सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इसमें स्मॉल एन क्या होता था बताएंगे थोड़ा। स्मॉल एन इट इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें से चीजें आ रही हैं। अगर वहाँ थोड़ा क्लैरिटी नहीं होगी, अभी घबराना नहीं है, उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी तो जो समस्या है उसको दूर करेंगे ना, तो इसको फिलहाल आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन अपॉन एल, स्मॉल एन है। ठीक है, और जो मैग्नेट है, ठीक है बेटा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो क्या होता था सोलेनॉइड का, याद है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और ये सेंटर में होता था। और लॉन्ग सोलेनॉइड होने से उसका एंड पे आधा हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लीजिए, अभी नहीं आ रहा तो बाद में डिस्कस करेंगे, हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे फिर से। तो ये क्लियर हो गया, एन क्या है, एन अपॉन एन, बी क्या है, म्यू नॉट एन आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये पीछे का बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड ला रहा हूँ मैं, वो भी उसके बिना फिर मुझे समझ नहीं आएगा ना आपको, तो ये बैकग्राउंड लानी जरूरी है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने भी क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि फ्लक्स प्रोड्यूस क्या था, फाई इक्वल्स टू एल आई था ना? ये तो हमने कहा, यही तो कहा था। ओके, अब इसको तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखें कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, बी इंटू ए, बी इंटू ए होगा ना। तो बी हमारा इंटू ए कितना होगा, ए हो ही गया, जो इसका एरिया होगा। ठीक है, बी की वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने, पीछे से पता है नहीं, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, करेक्ट? दिस we already know कि this B in the solenoid is this, so this B has been replaced by आ जाएगी, यानी नीचे कुछ आ गया, जैसे 2 रखोगे उसका आधा हो जाएगा, यहाँ का उसका आधा, 3 रखोगे 1/3, 4 रखोगे 1/4, तो क्या हो रहा है, ये खत्म। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा देना, नहीं दिमाग लगा लें हल्का सा, बजाय परेशान होने के थोड़ा लगा दें। क्लियर क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब ये 1/L है, 1/L का मतलब है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं आप कि L इज प्रोपोर्शनल टू 1/L को कोई नया नाम दे देता हूं y, 1/L का मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया, तो L इज प्रोपोर्शनल टू y, तो कैसा ग्राफ आएगा ये, स्ट्रेट, प्रोपोर्शनल है ना, पीछे तो करे थे आपने, पिछली क्लास में करा नहीं था, तो इसका स्ट्रेट आएगा, ये स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो ये तो सब बच्चे बताएंगे, यहां पंगा हो जाता है, को नहीं होगा, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना, दिमाग लगाना है। ठीक है, ओके। देन सेकंड फैक्टर, टेल मी सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर यही से आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। यस, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड हाउ इट इज डिपेंडिंग, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर है ना बेटा। तो अब इसका ग्राफ अगर हम देखें, n में खींचें और n स्क्वायर में खींचें, तो कैसा ग्राफ आएंगे, n स्क्वायर में तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, n स्क्वायर में कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसको x मान लें तो स्ट्रेट हो जाएगा ये। और n में कैसा आएगा,
सोचो सोचो सोचो, 0 है तो ऐसे कर लें, अगर 0 है तो कितना होगा? n into h भी 0 n की वैल्यू 1 करोगे तो तो 1 2 करोगे तो 2 हाँ स्क्वायर है, वो 1 हो जाएगा फिर। n की वैल्यू कितनी है? 0, तो l की वैल्यू 0। साइड में एक बॉक्स बनाना, जरा साइड में बॉक्स बना भी पता हो जाएगा। नहीं सर, into it will be 4 तो पहला कितना है? 0, 1 पे कितना था? 1, 2 पे कितना हो गया? 4 हो जाएगा। 4, 3 पे कितना हो जाएगा? 3 पे फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। 9, और 4 पे कहाँ पहुंच गया? 4 पे 4 पे सीधा स्क्वायर 4 पे हो जाएगा 16। और 5 पे फिर तो यानी बहुत तेजी से जा रहा है, ये स्ट्रेट नहीं जा रहा, तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो ऐसे जाएगा ये, इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। आपके पास मैथ्स है कि नहीं है? तो मेरी बायो है। बायो है, मैथ्स नहीं रखी हुई ना, कोई बात नहीं, बीच में समझाऊंगा फिर मैं सीधे। तो आप समझ आया? तो ऐसे करके देख लेना बेटा, ऐसे करके देख लो तो फट से पता लग जाएगा, ध्यान रहेगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। ब्रैकेट में कहीं लिख दो साइड में पैराबोला। तो पैराबोला की नेचर ऐसी होती है, ठीक है? वो अपने मेमोराइज करने के लिए कि कैसे नेचर जाना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर थर्ड और क्या बच गया इसमें? या इसमें क्या बच गया? एरिया। वेरी गुड, एरिया। एंड हार्ट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। अब इसका ग्राफ अगर मैं खींचूं एल का ए में, एल का आर स्क्वायर में, एल का आर में, तो कैसे आएगा? एल का ए में कैसा आएगा? एल और ए का स्ट्रेट। स्ट्रेट। ए क्या होता है? ए की वैल्यू कितनी होती है? सर्कल है ना ये, तो एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया अभी थोड़ी देर पहले किया, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ क्या होगा ग्राफ? ये था ना? एक मिनट ध्यान से देखो, घबराना नहीं, इसको देखो। ए की जगह क्या लिखा हमने? पाई आर स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट हो गया ना बाहर, तो आर स्क्वायर है, तो यही तो था। एन स्क्वायर और आर स्क्वायर कैसे ग्राफ होंगे? इसके सीधा सीधा है ना, यस सर। तो कैसा आएगा? कैसा आएगा? स्ट्रेट। और जब आर का करोगे तो आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, तब पैराबोला आएगा। गुड, ये ध्यान से फिर से समझे, फिर से समझे एक बार, फिर से समझते हैं। एरिया में कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा है। और चूंकि एरिया क्या है? आर स्क्वायर है। पाई को तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ छोड़ो, कंपेयर करने के लिए हम आर स्क्वायर है, तो ए की जगह आर स्क्वायर लिखा हमने, तो वो तो सेम ही चीज है, तो वो स्ट्रेट ही रहेगा। लेकिन अगर आर लिख देंगे तो फिर क्या होगा? वो स्क्वायर में जाएगा, और स्क्वायर में ऐसे जाएगा जैसे एन के साथ था, तो पैराबोला। क्लियर? यस सर। एनी अदर फैक्टर? नेक्स्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर कौन सा फैक्टर है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, कौन सा रह गया? म्यू नॉट। म्यू नॉट इज नॉट अ फैक्टर, म्यू नॉट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, तो इट इज नॉट अ वेरिएबल, तो वो वेरी नहीं कर सकता। लेकिन क्या वेरी कर सकता है वो हम बताते हैं। ये म्यू क्या चीज है? परमिएबिलिटी। म्यू क्या चीज है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर की या फ्री स्पेस की। तो अगर इसके अंदर आपने क्या कर दिया, कुछ आयरन भर दिया, कुछ मटेरियल भर दिया, तो अब वो म्यू नॉट तो रहेगा नहीं,
तो अगला कौन फैक्टर है? नेचर ऑफ द कोर। क्या बोला? नेचर ऑफ द कोर। इसको कोर बोलते हैं, जो इसके अंदर भर दी जाती है ना, ये इसको बोलते हैं कोर। तो अगला है नेचर ऑफ द कोर। नेचर ऑफ कोर। नेचर ऑफ कोर। तो नेचर ऑफ कोर क्या है? नेचर ऑफ कोर, इसमें कैसे करेंगे बात बेटा? नेचर ऑफ कोर में ये मटेरियल है, अगर मैंने यहां आयरन भर दिया तो क्या होगा? म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट से ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा हो गई। Yes, sir. तो इससे क्या हुआ? बढ़ जाएगा। अगर इसी में मैंने मरकरी डाल दी या बिस्मत डाल दिया तो क्या होने वाला है? यानी अगर मैंने डायामैग्नेटिक डाल दिया मटेरियल तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल का म्यू क्या होता है? लेस देन 1 हो जाता है। तो लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या होगा? इससे कम हो जाएगा वो, तो वो डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर जो आप नेचर ऑफ द कोर जो यूज करोगे, अगर आपने पैरामैग्नेटिक यूज करोगे, फेरोमैग्नेटिक यूज करोगे, आयरन कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक, तो उसका एल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सॉरी, एल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं तो फिर उसका सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ये लिख दो बेटा, वहां पे लिख दो, कॉपी में लिख दो। So for diamagnetic material, the self-inductance will decrease, and for para and ferromagnetic material, this L will increase. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसमें सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और फोर्थकमिंग वीडियोज़ तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते ही रहेंगे।